हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 4 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में रेट लॉ और रेट कांस्टेंट पढ़ा और रेट लॉ जो एक्सप्रेशंस था उसे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। आज उसी रेट लॉ को हम डिटरमाइन करेंगे अगर रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है और इनिशियल रेट दिया है, यानी किसी रिएक्शन का डेटा दिया जाएगा और उस डेटा से हम लोग रेट लॉ को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आज का जो लेक्चर होगा ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और इसमें हम लोग रेट लॉ को फाइंड आउट करेंगे रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट पे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स साथ में बनाते चलिए जिससे कि आपको हर कंसेप्ट क्लियर होता चले। नोट्स आप लोग जरूर बनाइए। तो देखिए जैसे हम डाटा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर एक रिएक्शन है A प्लस B और दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक, अब इसमें एक एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया गया। वो डाटा कैसा है जरा देख लीजिए। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A है, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B हो गया और यहां पर हमने ले लिया रेट। जो रेट होगा ये मोल और लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स में होगा। जो कंसंट्रेशन होगा ये मोल पर लीटर में होगा, ये भी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में हो गया। ये डाटा दिया है। इसमें जिसका कंसंट्रेशन A का है 1, 2, 3 और 1 मोल पर लीटर में, और इसके बाद यहां पे डाटा है इसका कंसंट्रेशन 1, इसका भी 1 और यहां पे 2 ले लिया। जब इसका कंसंट्रेशन 1 है, इसका भी 1 है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 0.15 हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका जो रेट आया वो 0.30 आया और इसके बाद इसका जो रेट आया वो 0.45 आया और यहां पर जो रेट आया वो 0.15 आ गया। ये डाटा दिया हुआ है। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां कुल मिलाकर के 4 एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि A का कंसंट्रेशन ये, B का ये, तो रेट ये है। फिर इनिशियल कंसंट्रेशन इसका इतना लिया गया, इसका इतना लिया गया, तो रेट ये आया। इस तरीके से 4 एक्सपेरिमेंट किए गए और इनका इनिशियल कंसंट्रेशन और यहां पर रेट दिया हुआ है और आपसे यहां पे पूछ दिया कि फाइंड रेट इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। रेट लॉ इक्वेशन निकालना है। नंबर 2 आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। और तीसरा हमने आपसे पूछ दिया कि आप रेट कांस्टेंट को भी निकालिए, रेट कांस्टेंट। 3 क्वेश्चन इस डाटा से मैंने पूछ दिया। अब हम लोग जानते हैं कि भाई देखिए ये रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B है, तो अगर हम रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट दिस इक्वल टू K और A की पावर यहां पर x लिखेंगे और यहां पर B की पावर हम लिखेंगे y, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। मैंने वीडियो नंबर आपको 3 में समझाया था बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि एक्स वाई जो है
हम एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, ठीक। अब देखिए रेट यहां पर क्या दे दिया है, रेट दे दिया है 0.15, दिस इक्वल टू के हो गया। ए कंसंट्रेशन बताओ 1 हो गया, 1 की पावर x हो गया। बी कितना हुआ 1, तो इसका भी 1 की पावर हमने y कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। इसके बाद फिर यहां से आप लिखिए रेट कितना हुआ 0.30 के, इसका कंसंट्रेशन 2 हो गया, x इसका 1 कंसंट्रेशन y, इक्वेशन नंबर 3। फिर एक यहां से बनाएंगे, कितना रेट हुआ 0.45 इक्वल टू के, यहां पे लिखिए 3 आया तो 3 की पावर x लिखा, इससे कंसंट्रेशन वैल्यू रखते जा रहे हैं। इसका कंसंट्रेशन 1 y, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। लास्ट में रेट कितना है 0.15, दिस इक्वल टू के, और इसका आया 1 की पावर x, देखिए 1 हो गया ये, और इसका कंसंट्रेशन आया 2, तो यहां पर 2 की पावर y हो गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इस जो इक्वेशन आपने बनाई है, इस इक्वेशन से हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप जरा देखिए यहाँ पे, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 3 से डिवाइड कर दे तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो हट जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, और यहां पे 1/2 की पावर x आएगा। यानी कुल मिलाकर के इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, देखिए पॉइंट कैंसिल, और डिवाइड करोगे तो 1/2, के कैंसिल, और यहां पे 1/2 की पावर x आ गया, और ये भी कैंसिल हो गया। अब इसकी पावर हम 1 लगा सकते हैं, तो बताओ x इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस x के प्लेस पे हम लोग 1 रखेंगे, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो अब x वाला वैल्यू कैंसिल होना चाहिए। तो देखिए इक्वेशन 2 और 5 देखिए, अगर 2 में 5 से डिवाइड करोगे तो देखिए यहां 1 की पावर x, यहां भी 1 की पावर x, तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां 1/2 की पावर y आएगा, x कैंसिल हो जाएगा। ये यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डिवाइड करने से कौन वैल्यू कट रही, कौन बच रही है। तो यहां पर देखिए हम जब y की वैल्यू लाएंगे तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 5, ये डिवाइड इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो देखिए यहां पे जब इक्वेशन नंबर 2 0.15 तो आ गया 1 आ गया, यहां के कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 1/2 की पावर आ गया y। बताइए क्लियर। अब हमें y की वैल्यू निकालना, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0। अगर 1/2 की पावर 0 लिखेंगे तो वैल्यू 1 आ जाती है, तो 1 आ गई, और यहां पे 1/2 की पावर y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 0, y की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो इस तरीके से रेट जो फार्मूला हमारा बना वो बन गया k, और a की पावर हो गया 1, और इसके बाद y b की पावर हो गया हमारे पास 0। ये देखिए रेट ला इक्वेशन हो गया। तो पहला आपका जो इक्वेशन है कि रेट ला इक्वेशन को फाइंड करना है। रेट ला v पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, अगर हम चाहें तो इसको रेट दिस इक्वल टू k और a की पावर 1 दिया। क्लियर। दूसरी बात पूछ रहा है ऑर्डर ऑपरेशन। ऑर्डर में क्या हम लोग करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर n हो जाएगा 1 + 0 = 1। a के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, b के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर ऑपरेशन है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑपरेशन देखा जाए तो 1 है। तो ये ऑर्डर ऑपरेशन भी आ गई। अब रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। अच्छा, रेट कांस्टेंट में चलिए हमारे पास फार्मूला है रेट दिस इक्वल टू k और a की पावर 1।
बी तो कैंसिल हो गया क्योंकि पावर 0 लगा है। अब रेट कांस्टेंट के जो पहला डाटा दिया है पहले से ही वैल्यू रख या किसी से भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। तो रेट पहले कितना दिया है 0.15 और ये के हो गया। और देखिए इसके लिए ए का बी से तो कोई मतलब नहीं है, ए का कंसंट्रेशन 1 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 की पावर 1, तो के इक्वल टू हमारे पास 0.15। अब देखिए कि कौन ऑर्डर है फर्स्ट, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होती है आपको बताया था, क्या थी सेकंड इनवर्स। हमारे पास ये फार्मूला था, मोल था बताइए 1 माइनस एन लीटर और n माइनस 1 सेकंड इनवर्स, ये हम लोगों के पास एक जनरल फार्मूला था। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने निकाली तो n के प्लेस पे 1 रखोगे तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सेकंड, तो यहां पर हम लिख देंगे सेकंड इनवर्स। तो ये प्रॉब्लम आपकी इस तरीके से सॉल्व हो गई। अच्छा एक चीज और ये है कि जैसे मान लीजिए कंपटीशन में आए तो ये तो बोर्ड में जब आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आपको ये वैल्यू पूरी निकाल के दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कंपटीशन में आए तो हम यहां से देख करके ट्रिक से इसकी ऑर्डर और रेट इक्वेशन को जल्दी से निकाल सकते हैं। कैसे जरा देखिए, इस केस में देखिए क्या है, इस केस में यहां पर रेट कांस्टेंट है यानी सेम रेट, मतलब सेम कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सेम है, मतलब बी का कंसंट्रेशन आप चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ए का कंसंट्रेशन क्या किया 1 मोल पर लीटर था, लेकिन क्या कर दिया डबल। तो जब इसका कंसंट्रेशन तुमने डबल किया तो रेट भी देखिए डबल हो गई। इसका मतलब रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। अगर ये तुमने डबल किया तो रेट भी डबल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप इसको और इसके रिस्पेक्ट में निकालिए। अब देखिए ए में ये 1 है और ये 1 है, यहां पर देखिए दोनों का कंसंट्रेशन क्या है सेम है दोनों कंडीशन में। लेकिन इस केस में देखिए यहां पर, और जब इसको देखेंगे तो यहां पर देखिए 1 मोल पर लीटर था 2 मोल पर लीटर हो गया, जबकि ए क्या है कांस्टेंट है। यहां पर ए 1 से 2 हो गया यानी डबल हो गया, और रेट देखिए इस पे इतना था और इस पे उतना है, यानी बी का कंसंट्रेशन आपने डबल किया तो रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब रेट यहां पे प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन से जब हम लिखेंगे तो रेट ये प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 और बी की पावर 0, या रेट इक्वल टू हमारे पास के ए और इसके बाद बी की पावर 0, 1, यही हमारे पास रेट इक्वेशन। जब रेट इक्वेशन निकल के आ जाती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, सारी वैल्यू आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये ट्रिक से भी इस डाटा को देख करके आप दिमाग लगा करके बता सकते हो कि ये डाटा कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है और इसका क्या रेट इक्वेशन बनेगी। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको समझाने क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करना, बिल्कुल सेम है। इसमें जैसे मान लीजिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां पर ट्वाइस एनओ है प्लस O2 हो गया, चेंज इनटू ट्वाइस NO2, ये रिएक्शन दी है। यहां पे NO का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन NO का हो गया, वही मोल पर लीटर में। यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन O2 का दिया है, वही मोल पर लीटर, और यहां पर रेट दिया है मोल, लीटर इनवर्स और मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इस तरीके से ये डाटा यहां पे दे दिया गया है। देखिए इसका कंसंट्रेशन जो दिया है NO का पहले 0.30, 0.60, फिर 0.30, फिर 0.60। इसका कंसंट्रेशन होगा यहां पर
0.30, 0.30, 0.60 और 0.60। ये मोल पर लीटर में इनका कंसंट्रेशन दे दिया गया है। और इसके बाद यहां पर जो रेट आएगा वो रेट होगा 0.096, इसका होगा 0.384 और इसके बाद 0.192 और इसके बाद 0.784। इस तरीके से 7.64 होगा। इस तरीके से ये मोल पर लीटर में इस तरीके से डाटा दिया है। और वही आपको रेट हमने पूछ दिया कि भाई रेट इक्वेशन को फाइंड आउट करें। रेट इक्वेशन बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आप चाहें तो चलिए इससे बना लेता हूं, बोर्ड में जाएगा तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा k o की पावर x और O2 की पावर हम लिखेंगे y। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब रेट कितना दिया है, यहाँ पे 0.096 दिया हुआ है और दिस इक्वल टू k NO का कंसंट्रेशन दिया है 0.03 मतलब 0.30x और इसका दिया है 0.30 और y इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसके बाद इसका दिया है 0.38 और इसके बाद कितना है 384 दिस इक्वल टू k, इसका कंसंट्रेशन है 0.60 x, इसका हो जाएगा 0.30, यहाँ पे y इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर रेट दिया हुआ है कितना 0.194 एंड 192 k, इसका दिया है 0.30 x और 0.60 y इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद 0 पॉइंट रेट दिया है 764 दिया है दिस इक्वल टू k, इसका कंसंट्रेशन 0.60 x हो गया और इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.60 और y इसके बाद इक्वेशन नंबर 5 हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बिल्कुल सेम है पहले वाला, एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। तो अब इसमें देखिए हमें देखना है, दिमाग लगाना कौन कहां कैंसिल होगा। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू y वाली कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइडेड बाय हम करेंगे कौन सा 3। अगर ये डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये आपका देखिए पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 96/384 आ जाएगा। और इसे जब डिवाइड करेंगे तो यहां 1/4 आ जाएगा। इसे डिवाइड करोगे, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। यहां दिस इक्वल टू के कैंसिल, यहां पे 0.30 0.60 इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 की पावर आ जाएगा x और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको 1/2 की पावर 2 लिख सकते हो, 1/2 की पावर x, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू कैंसिल होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर इस इक्वेशन को देख लें, चाहे इसी को देख लेते हैं, इसको आप देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दें, यानी 2 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। अगर इक्वेशन नंबर 2 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 2 इक्वेशन ये है और 4 तुम्हारा यहां पर ये है। तो ये जब इसमें डिवाइड करो तो पॉइंट कैंसिल आउट, इससे डिवाइड करो तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। और इसके बाद के कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, इसे कटोगे तो 1/2 की पावर y आएगा, तो इसका 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 आ गया। तो रेट इक्वेशन हमारा बन गया रेट इक्वेशन k और NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। ये देखिए क्वेश्चन। अब ये ना समझिएगा कि यहां पे इस इक्वेशन में 2 है तो 2 आ गया और 1 है तो यहां पे 1 आ गया। वो आ जरूर गया है, वो एक्सपेरिमेंटली डाटा इस प्रकार से दिया गया है जिसकी वजह से वो आ गया है, लेकिन हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं। वो तो लामास एक्शन मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर 3 में कि लिख सकते हो, लेकिन वो कुछ ही रिएक्शनों के लिए सही होता है, लेकिन 100% करेक्ट होता है एक्सपेरिमेंटली डाटा, और एक्सपेरिमेंट से ही वैल्यू को हम रेट लागू लिख सकते हैं। ये जो डाटा सब जो दिया हुआ है ना, तो ये सब एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया हुआ है,
एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, उससे ये डाटा निकला होगा, ये डाटा आपके सामने रख दिया और हमने आपसे कह दिया कि भैया इसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बताइए, इसका रेट इक्वेशन क्या है। ये डाटा कहां से आया? ये डाटा एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया, रेट दिया, उसी से सॉल्व करके हमने निकाल दिया। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ जाए तो आप इसको यहां दिमाग लगाकर बता सकते हो। देखिए यहां पर इसमें क्या कंसंट्रेशन दोनों का है, सेम है और यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल। जब कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट देखिए कितना हो गया, ये इससे 4 टाइम्स है। यानी कंसंट्रेशन जब आपने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई। यानी एक NO के कंसंट्रेशन को आपने डबल किया तो रेट कितना हो गया, NO को आपने जब इसको डबल करोगे तो रेट आपका 4 टाइम्स हो गया। तो डबल 2 करोगे तो तुम्हारा पावर 2 हो जाएगा। अब बताइए NO को डबल करोगे तो रेट तुम्हारा 4 टाइम्स हो जाएगा। यहां देखिए 4 टाइम्स है। ठीक। अब इसके बाद देखिए इस केस में देख लीजिए या इसी को देख लीजिए, ये देखिए यहां तो दोनों में सेम था। अब इसमें कौन कौन सेम है, इसी को ले लीजिए, देखिए इधर सेम है यहाँ 0.30 0.30 सेम है। तो जब यहां पे देखेंगे तो और यहां पे आप देख रहे हैं ऐसे, देखिए तो यहां पे कंसंट्रेशन डबल हुआ है, 0.30 से 0.60 डबल हो गया। ये तो सेम हो गया ना, ये ले लिया तो इसका ये लोगे, तो यहां तो कंसंट्रेशन सेम है लेकिन यहां आपका 0.30 से 0.60 डबल हो रहा है। जब ये डबल हो रहा है तो रेट देखा ये था, ये डबल हो गया। यानी जब कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। तो हम यहाँ पे रेट प्रोपोर्शन टू O2 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसको डबल करो तो डबल हो गया। तो आपका इक्वेशन बन गया रेट इक्वेशन, रेट दिस इक्वल टू K NO का पावर 2 और O2 की पावर 1। ये रेट इक्वेशन बन गया, ये रेट इक्वेशन बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, कंपटीशन में हर जगह इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो कि जेईई मेंस में 2004 में आया था। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था। यहां पर जेईई में 2004 ये रिएक्शन थी टू A + B और दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट दिया था, ऐसे क्वेश्चन दिया था। इसके बाद A का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया था, इनिशियल A का कंसंट्रेशन, और इसके बाद इनिशियल B का कंसंट्रेशन, इसके बाद रेट, वही मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये मोल पर लीटर में वैल्यू दी थी। इसके बाद यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का दिया था 0.1, 0.2, 0.1, यहाँ पे दिया था इसका 0.1, 0.1 और 0.2, और यहाँ रेट दिया था 0.05, 0.1 और 0.05। ये इस तरीके से दिया था, ये डाटा दिया था, रेट दिया था, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया था, और आपसे कहा था रेट इक्वेशन आप बताइए भाई, यानी रेट इक्वेशन आप बता दीजिए, रेट इक्वेशन आप बता दीजिए। रेट इक्वेशन बता दोगे तो ऑर्डर ऑपरेशन निकल आएंगे और इसके बाद रेट कांस्टेंट भी निकल आएगा। तो हम इस इक्वेशन से बताओ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रेट दिस इक्वल टू K, और A की पावर हो गया X और B की पावर हो गया Y। एक तो वो तरीका है सॉल्व करने वाला, एक हम ट्रिक मेथड से आपको समझाएंगे। इसका रेट बताओ कितना दिया, 0.05, K A का कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 की पावर X हो गया, 0.1 की पावर Y हो गया। इक्वेशन नंबर 1 ये 2 हो गया, फिर 0.1 आ गया, दिस इक्वल टू K, इसका 0.2 दिया है, 0.1 दिया है, Y और X इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर 0.05 दिया है K, 0.1 दे दिया है X और 0.2 दे दिया है Y, और इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, 1 2 3 4। अब देखिए वैल्यू हमें निकालना X Y की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दो, देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। इससे आप डिवाइड करेंगे, देखिए पॉइंट कैंसिल, 0 पड़ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। जब डिवाइड को के कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ 1/2 की पावर X आ गया।
तो बताओ यहाँ पे 1 लिख सकते हो, तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू x कैंसिल होना चाहिए, तो ये आप डिवाइड इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये देखिए, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, और 1 ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर y आ जाएगा। अब यहाँ पर वही आया, 1/2 की पावर 0 लगा दीजिए, 1/2 की पावर y, तो y इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। तो रेट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा क्या, k, और यहाँ पर a की पावर लिखेंगे 1 और b की पावर 0। यहां से आप देख सकते हो, देखो ये सेम है, यहां पे डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, तो इसका मतलब रेट a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, ये हो गया। यहां पर ये सेम है, इसको देखिए आपने डबल किया, रेट में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, तो b के कंसंट्रेशन पे 0 केस होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम आपको फिर बता रहे हैं। तो देखिए ये आप लोगों की एनसीईआरटी क्वेश्चन का, मतलब एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप देखेंगे वहां पे आपको मिलेगा। ये a प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट कोई रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में इफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a एंड 0 ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b, यानी a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और b के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ये कुछ स्पेस खाली है, इसे आपको भरना है। तो जैसे यहाँ पर a का कंसंट्रेशन दे दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन, b का कंसंट्रेशन दिया है, यहाँ रेट दिया है, ये मोल पर लीटर ये रेट दिया है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में जुड़ किया। अब देखिए यहाँ पर 0.1 तो रेट ये दे रखा है। अब हम इससे लिख सकते हैं, क्योंकि ये डाटा दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेट दिस इक्वल टू k, और a की पावर 1 और b की पावर हम लोग 0 लिखें। क्यों लिखा है ना, कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दे दिया। अब रेट कांस्टेंट पहले हम फाइंड आउट कर लेता हूं। तो अगर देखा जाए तो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट बताइए कितना दिया है, 2 × 10⁻² दिया है, ठीक, के की वैल्यू निकालेंगे। ए का कंसंट्रेशन 0.1 दिया है, बी से कोई मतलब नहीं क्योंकि पावर 0 है। तो इस तरीके से के की वैल्यू को हम जब फाइंड आउट करेंगे तो नीचे आएगा, और कुल मिलाकर 2 × 10⁻1 आ जाएगा, ये नीचे आएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10 हो जाएगा, एक पॉइंट कैंसिल, अर्थात ये आ गया। के की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि ये स्पेस बताइए यहां पर क्या भरा जाएगा। तो इसके लिए देखिए इसी क्वेश्चन को लिखिए, रेट दिस इक्वल टू के, और a की पावर 1, b लिखने नहीं क्योंकि 0 ऑर्डर है। अब देखिए k तुम्हारे पास क्या रेट कितना दिया है, रेट दिया 4 × 10⁻², k तुम्हारे पास है 2 × 10⁻1, और आपको a निकालना है, a फाइंड आउट करना है। तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद आपका ये बन जाएगा 4 × 10⁻² अपॉन 2 × 10⁻1, ठीक। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 हो गया, पड़ जाएगा, तो इसका मतलब 2 × 10⁻1, यहाँ पे 2 × 10⁻1, ये तुम्हारा यहाँ पर इस जगह कंसंट्रेशन आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हो 0.2, ये वैल्यू इसमें बन जाएगी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे रेट पूछ रहा है, ये देखिए दिया क्या है, इसके लिए देखिए हम क्या लिखें, रेट दिस इक्वल टू के, a की पावर 1, b लिखना नहीं, रेट आपसे पूछ रहा है, इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 × 10⁻1 निकाली है, a का कंसंट्रेशन कितना है 0.4 लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 0.8 × 10⁻1 ये। तो रेट के प्लेस आपको ये लिखना है,
यानी कितना 0. लिखना पड़ेगा 0.8 इंटू 10⁻⁻1। इसके बाद ये फाइंड आउट करना है। यहां क्या होगा, रेट इक्वल टू के और a की पावर 1, b से मतलब नहीं। ये आपको रेट कितना दिया है 2 इंटू 10⁻², के दिया है 2 इंटू 10⁻1, ये आपने निकाला था। और इसके बाद a के कंसंट्रेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहां नीचे जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, यहां 10⁻1 आएगा, अर्थात यहां पे 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो कि जेई में 2014 में क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को भी जरा आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। ये सारी प्रॉब्लम आपको रेट इक्वेशन पे, रेट लाइक इक्वेशन पे क्लियर कर रहा हूं, जिससे कि आगे का कंसेप्ट आपका क्लियर हो। ये देखिए, आपको एक क्वेश्चन 2014 जेई का है, मेंस का। तो डाटा दिया हुआ है, पहले देख लीजिए। यहां पे 2a प्लस बी चेंज इनटू सी प्लस डी, ये क्वेश्चन दिया है। और इसमें डाटा, ये रिएक्शन दी है, डाटा इसमें दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन ए का, और इसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन बी का, और यहां पे दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट नहीं दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ। इसका जो डाटा दिया है यहां पे वो 0.1, 0.1, 0.2 है। इसके बाद इसका कंसंट्रेशन 0.1, 0.2 और 0.1 है। और इसका दिया है 1.2 इंटू 10⁻³ 1.2 इंटू 10⁻³ और 2.4 इंटू 10⁻³ ये दिया है। और आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताइए, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन होगा, हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये हमने वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था कि इससे हम लोग रेट लिख सकते हैं ROR, या सीधे रेट लिख देता हूं। रेट दिस इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, तो -1/2 और यहां पे dA/dt, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/1 dB हो जाएगा अपॉन dt, दिस इक्वल टू प्लस यहां पे 1/1 यहां dC अपॉन dt हो जाएगा, दिस इक्वल टू यहां पर आ जाएगा प्लस 1/1 dD अपॉन dt हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछ रहा है। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, ये देखिए, यही तुम्हारा रेट भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, या आप फॉर्मेशन के प्लेस पे ये भी लिख सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस, अपीयरेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि सी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये अपीयरेंस हो रहा है, अर्थात इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव दिए थे, जैसे यहां पे रेट लिखा था कि a की पावर 2, b की पावर 0, यहां पे रेट लिखा था दूसरे में कि a की पावर 1, b की पावर 0, और इसी तरीके से थर्ड में रेट के a की पावर 1, b की पावर 1, इस तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये रेट
ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ सी के बारे में पूछा। तो कुल मिलाकर रेट, यानी ये जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, हम इसके इक्वल कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, यानी आर को आर के बराबर है। देखो ना यहां पे ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। तो हम लोग यहां से इस इक्वेशन से रेट निकालेंगे तो रेट इक्वल टू के हो जाएगा ए की पावर x और b की पावर y। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब रेट कितना दिया है 1.2, समझ गए। रेट के प्लेस पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी यही तो होगा। आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दिस इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है, आर दिया है, इसने रेट ऑफ रिएक्शन के प्लेस पे 1.2 into 10 power minus 3 के ए रखा है 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर x हो गया। फिर 1.2 into 10 power minus 3 के इसका 0.1 की पावर x, 0.2 की पावर y, यहां पे y रहेगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और यहां पे 2.4 into 10 power minus 3 दिस इक्वल टू के 0.2 हो जाएगा x और 0.1 की पावर हो गया y। अब आप वही पुराना सिस्टम डिवाइड करके आप जो है x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप चलिए यहां सिमेट्रिक मेथड से वो तो कर लोगे ना, डिवाइड करके जैसे भी पीछे बताए थे वैसे आप कर लीजिए। नहीं तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे आइए, डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें। यहां पर ये क्या है, सेम है, ठीक। जब सेम है तो देखिए यहाँ कंसंट्रेशन आपने 0.1 से 0.2 अर्थात बी का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, लेकिन डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे रेट जो होगा ये प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0 होगा, यानी बी का कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ पे बी की पावर 0 होगा। अब जरा यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए दोनों क्या है, ये आपका सेम हो गया और यहाँ पर इसको और इसको मिला रहे हो तो यहाँ पर इसको और इसको मिलाइए। देखिए क्या हुआ, इसे 0.1 था, 0.1 से 0.2 डबल हो गया। यहाँ पर देखिए 0.12 10 पावर माइनस 3 से 2.4 into 10 पावर माइनस 3 ये भी डबल हो गया, यानी यहाँ जब कंसंट्रेशन डबल किया तो यहाँ भी डबल हो गया। इसका मतलब जो रेट होगा ये प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, डबल करोगे डबल हो जाएगा। तो रेट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, रेट इक्वेशन बन जाएगी के और ए की पावर 1 होगा और बी की पावर 0, ये रेट इक्वेशन होगा। और ये रेट इक्वेशन में आपका ये वाला सही है, यानी दूसरा वाला सही है, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 0। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको दिए दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करके लाएंगे और कमेंट्स करेंगे इसके आंसर का। जरा देखिए, इसी तरीके से अब क्लियर हो गया आप सब लोगों को कि रेट को हम रेट लॉ या रेट इक्वेशन को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया टू ए प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है, ए का कंसंट्रेशन, इसके बाद बी का कंसंट्रेशन, इसके बाद रेट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। ये तुम्हारा मोल पर लीटर, यहां पर भी मोल पर लीटर होगा। इस तरीके से डाटा दे रखा है। यहां कंसंट्रेशन है 0.2, 0.2, 0.4, यहां कंसंट्रेशन है 0.1, 0.1, 0.2, ये दे दिया है। रेट है 1 into 10 पावर माइनस 3, 4 into 10 पावर माइनस 3 और 0.25 into 10 पावर माइनस 3, ये डाटा दिया हुआ है। और इस डाटा से आप लोगों को रेट इक्वेशन निकालना है, रेट इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप इसकी फाइंड आउट करेंगे। और 0.2 है और रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें आप लोग फाइंड आउट करेंगे। और करके पहले तो आप जनरल इक्वेशन बना लेना और जनरल इक्वेशन बनाने के बाद फिर आप लोग जो है डिवाइड करके
जैसे आपने रेट क्वेश्चन बना लिया क्या, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई निकाल लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन बना के डिवाइड करना, ये अपना यहाँ देख लेना। इससे देखिए कांस्टेंट यहाँ डबल किया तो ये डबल हो गया, क्लियर हो गया। डबल क्या वो 4 टाइम हो गया। इसी तरीके से फिर आप जो है इसमें देखना, ये कांस्टेंट यहाँ से दोनों ट्रिक से निकाल करके आप लोग जो है इसको करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।